हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा 6th सेमेस्टर कोड 13 यूनिट 3। ओके, तो प्रीवियस क्लास रे आम कोड 13 नो यूनिट 1 एंड 2 रो किछि लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करथिले। तो जो माने देखि नंदे से माने प्लेलिस्ट रो जाई देखि परिबे, आई बटन ने प्लेलिस्ट दे देथिबी। ओके, आज तो स्टार्ट करवा हमर यूनिट 3 पार्ट 1। यूनिट 3 तमर देजी कोन ना कार्बन ऑक्सीडेशन एंड एटीपी सिंथेसिस। तो आरि ऊपर कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन हे परबो हमें देखिबा। देखो, फर्स्ट देछि क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लाइकोलिसिस ऊपर गोटे क्वेश्चन मोस्ट आसीबो। ग्लाइकोलिसिस रो 3 मार्क क्वेश्चन भी आसी पारे, 3 मार्क क्वेश्चन आसी जिवो, और हमरो 6 मार्क्स रो लॉन्ग क्वेश्चन उटा आसी जिवो। एंड ग्लाइकोलिसिस रो केमिति रेगुलेशन प्रोसेस कोन, ग्लाइकोलिसिस एंड इट्स रेगुलेशन। देन कुछ व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन माने कोन ना ऑक्सीजन प्रेजेंट रे कोन होउची केमती, आउ ऑक्सीजन एब्सेंट रे केमती कोन होउची। तो से प्रोसेस गुडा को कोन रहउची, कंडीशन कोन रहउची फेट पायरुवेट रो, तो ताको एक्सप्लेन करिया को देछि। तो हमें फास्ट देखिबा ग्लाइकोलिसिस रो डेफिनेशन कोन। ओके, कुछ ग्लाइकोलिसिस इज ए फंडामेंटल मेटाबॉलिक pathway that occurs in the cytoplasm of cells, converting glucose into pyruvate while generating ATP and NADH। कौन कहला ना साइटोप्लाज्म रे हमर देखा जाए एटा ग्लाइकोलिसिस रो पाथवेटा। एंड ए जो ग्लाइकोलिसिस रहउचे एटा होचे गोटे फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवेटा। ओके, तो एथिरे कोन होउची पर्टिकुलरली ना हमर ग्लूकोज टा कन्वर्ट हे जाउची पायरुवेट को एंड जेनरेट करूची कोन ना एनर्जी। एनर्जी को फॉर्म रे ना एटीपी फॉर्म रे आउ एनएडीएच फॉर्म रे एनर्जी जेनरेट करूची। ग्लूकोज कन्वर्ट होउची पायरुवेट को, कोन हैला रिएक्शन, ग्लूकोज टा हमर कन्वर्ट होउची पायरुवेट को। ओके, देन आ सहित आउ फॉर्म कौन करूची ना एटीपी फॉर्मेशन करूची प्लस एनएडीएच फॉर्मेशन करूची। मींस एगुडा कौन ना एनर्जी सोर्स, एनर्जी फॉर्मेशन करूची। देन कोची इट इज ए यूनिवर्सल पाथवे present in nearly all organisms and is essential for energy production। तो एटा होची गोटे यूनिवर्सल पाथवे जोटा कि ऑल ऑर्गेनिज्म पाखरे दरकार एंड एटा होची मोस्ट एसेंशियल कोन पे ना एनर्जी प्रोडक्शन करू। जेहेतु हमरो एटीपी प्रोडक्शन होची, एनएडीएच फॉर्मेशन होची, प्रोडक्शन होची, तो ए सब कोन ना एनर्जी प्रोडक्शन ने हमको से हेल्प करूची ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। देन देखिबा कोन कोन रहउची स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस रो कोन कोन स्टेप्स। कुछ ग्लाइकोलिसिस कंसिस्ट ऑफ 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। कोन दुईटा फेजेस ना गोटे होची एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जोटा कि प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज रे कोन होबो ना प्रिपरेशन होबो तारो ग्लाइकोलिसिस पई। तो एठी कोन होची ना एनर्जी रो यूज होची, एनर्जी रो इन्वेस्टमेंट होची, ताको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोली कहू हमें। देन आउ गोटे होची एनर्जी पे ऑफ फेज। इठी कोन होची ना हमरो जो प्रोडक्ट टा बाहरुची एनर्जी रिलीज जोटा होची। ओके, तो देखिबा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज रे कोन स्टेप सब आसुची, 5टा स्टेप एठी आसी जिवो। तो स्टेप 1 कहूची हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। जे कौन से तमे गोटे नहीं पारिबो, हेक्सोकाइनेज नियो नहले ग्लूकोकाइनेज नियो। कुछ कैटालाइजेस द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे ताको फॉस्फोराइलेशन कर दिए केमिति ना एटीपी रे यूज करके। गोटे एटीपी यूज करिवो तो कैटालाइज रहइबो कि ना हेक्सोकाइनेज हो किबा ग्लूकोकाइनेज हो, फॉस्फोराइलेशन करके ग्लूकोज को फॉर्मेशन कर दबो बा कन्वर्ट कर दबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे। ओके, ये गला स्टेप 1 प्रिपरेशन होची। तो स्टेप 2 रे कोन होची, कुछ जो फॉस्फो ग्लूकोज हमर आसिला से आइसोमरेज हबो, कन्वर्ट हबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ओके इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को से कन्वर्ट करबो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे केमिति ना ये जो फॉस्फो ग्लूकोज ता आइसोमराइज हे जिवो। देन स्टेप 3 रे कोन होची ना जो हमर फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1 थिबो PFK1 आज कैटालाइज से रहिबो द phosphorylation of F6P to
फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट रे से कन्वर्ट कर दबो केमिति ना एटीपी रे यूज करके कैटालाइज हमर के रहला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रहला कैटालाइज कोन करूची ना फॉस्फोराइलेशन करूची कहारो ना F6P बा हमरो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो कन्वर्ट करूची ताको फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट रे 1,6 बाइफॉस्फेट रे ताको कन्वर्ट कर दोची कुछ दिस इज द रेट ऑफ लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो ये जो स्टेप टा PFK हमरो PFK रहउची कोन ना कैटालाइज देन इठी कोन करूची से ना हमरो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करूची फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट रे ओके यूज होची इठी कोन ना गोटे एटीपी रो यूज होची गोटे एटीपी रो यूज होची एनर्जी रो यूज होची ये गला स्टेप 3 देन स्टेप 4 रे कोन होची देखिबा स्टेप 4 को होची देखो स्टेप 4 रे हमर कोन को होची ना जो अल्डोलेज थिबो ओके कोन थिबो ना अल्डोलेज टा स्प्लिट हे जिवो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल ले कन्वर्ट हे जिवो कोन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल हम देखिबा फर्स्ट कहूची डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट गोटे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट गोटे ओके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देन इट कौन होची ताले ना हमर स्टेप 4 रे अल्डोज टा जो अल्डेज रहिची से अल्डेज स्प्लिटिंग हबो स्प्लिटिंग हे कि हमरो जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट रे से डिवाइड हबो देन हमरो एठी दीटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबो कोन दीटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल ना हमरो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन गोटे ये गोटे रहला एटा भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल आउ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ पाखरे भी 3टा कार्बन अछि तो एटी कोन कहला ना दीटा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबो ओके अल्डेज जते बडे स्प्लिट हबो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को सेते बडे दीटा 3 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होची गोटे होची हमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट गोटे होची ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये गला स्टेप 4 देन स्टेप 5 आसीबा स्टेप 5 रे को जो ट्राइओज फॉस्फेट थिबो से आइसोमरेज हबो कन्वर्ट होची काहा को ना DHAP ओके DAHP जोटा थिबो से हमरो G3P बा ग्लूकोज 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट हे जाउची इंश्योरिंग दैट ऑल कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रोसीड थ्रू ग्लाइकोलिसिस तो ये कौन इंश्योर करूची कि हमरो जतिको कार्बन मॉलिक्यूल अछि सबु जांको कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस थ्रू रे बा ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म को से सबु जांको मूव करचोंती ओके तो हमरो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज रे बा प्रिपरेटरी फेज रे जो 5टा फेज रहला कोन सिटी होची फर्स्ट फेज रे हेक्सोकाइनेज बा ग्लूकोकाइनेज कैटालाइज भाबे यूज होची फॉस्फोराइलेशन होची कहारो ना ग्लूकोज रो फॉस्फोराइलेशन हेले हमको प्रोडक्ट मिलुची कोन ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस गोटे सॉरी प्लस नुहे एंड गोटे एटीपी रो इटी यूज हे जाउची ओके एटीपी टी कोन तयारी होउनी सिंथेसाइज होउनी एटीपी रो इटी यूज हे जाउची एटीपी टी कोन होची ना इन्वेस्ट हे जाउची ये गला स्टेप 1 ने ग्लूकोज रो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तयारी होची गोटे एटीपी यूज होची एंड कैटालाइज हमर की ना हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज स्टेप 2 रे कोन होची ना फॉस्फोग्लूकोज जो रहउची से आइसोमरेज होची कन्वर्ट होची G6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहा को ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ता कन्वर्ट हो जाउची ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कहा थ्रो रे ना फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज थ्रो रे देन स्टेप 3 कहूची जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 थिला से आज कैटालाइज यूज होची एंड हमरो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ता कन्वर्ट हो जाउची फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को ओके देन इठी गोटे एटीपी रो भी यूज होची कुछ दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एटा होची हमर लिमिटिंग स्टेप
स्टेप 3 टा जते बळे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यूज होचे आज कैटालाइज आउ हमरो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन है कि हमर कन्वर्ट हो जाउची फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को यूजिंग 1 एटीपी। देन नेक्स्ट हमरो स्टेप 4 रे कोन होची ना अल्डेज हमरो स्प्लिट हे जाउची। अल्डेज स्प्लिट हे गले हमरो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टा ओके कन्वर्ट हो जाउची दीटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल को दीटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल को कौन से दीटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल ना गोटे होची डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट गोटे होची ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दीटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिल गला। देन स्टेप 5 रे जो ट्राइओज फॉस्फेट थिबो से ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज हबो कन्वर्ट करिवो DHAAP को G3P बा ग्लूकोज ट्राइफॉस्फेट को इंश्योर करिवो जे सबुजंक कार्बन मॉलिक्यूल इठी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रे जाइचंती। ओके ऑल कार्बन मॉलिक्यूल प्रोसीड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। तो ये गला एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। देन नेक्स्ट आसीबो एनर्जी पे ऑफ फेज। एनर्जी पे ऑफ फेज रे पुणी 5टा स्टेप आसीबो। स्टेप 6 स्टेप 5 में छाड़ी स्टेप 6 देखिबा कोन होची। स्टेप 6 कहूची ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज जोटा हमें पढुतिले एटी ओके DHAP। तो ये कौन कहूँ ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज ऑक्सीडाइज G3P to 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ओके इटी कौन हैला ना हमर जो ग्लूकोज ट्राइफॉस्फेट थिबो से कन्वर्ट हे गला 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को प्रोड्यूसिंग NADH इटी एनर्जी रा प्रोडक्शन होची। ओके तो हमर ग्लूकोज 3 फॉस्फेट बा ग्लूकोज ट्राइफॉस्फेट केमिति कन्वर्ट होची 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को ना डिहाइड्रोजनेज हमर आसी जाउची जोटा कि हमर ग्लिसरॉल हाइड्राइड ओके 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कहूचे हम सीधा ऑक्सीडाइज हे जाउची। ऑक्सीडाइज हे कि G3P को 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट रे कन्वर्ट कर दोची एंड गोटे प्रोडक्शन करूची कोन ना NADH ओके। स्टेप 7 ने कौन होची ना फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ट्रांसपोर्ट्स ए फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। फॉस्फोग्लिसरेट जो हमर थिला फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये गोटी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ट्रांसफर हबो कोटी की ना गोटे ट्रांसफर करबो कोन ना गोटे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करिवो देन हमरो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को प्रोडक्शन करूची कोन ना ADP गोटे प्रोडक्शन करिवो। एठी हमर कोन हैला ना गोटे ADP एठी प्रोडक्शन हे जाउची। देन कुछ फॉर्मिंग ATP एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट ATP भी प्रोडक्शन होची आउ 3 फॉस्फो ATP प्रोडक्शन होची आउ 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी प्रोडक्शन होची। तो स्टेप 7 ने हमरो ADP प्रोडक्शन हैला ATP प्रोडक्शन हैला ता सहित 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी फॉर्मेशन होची। देन स्टेप 8 रे कहूची फॉस्फोग्लिसरेट जो थिबो म्यूटेज ओके फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज कन्वर्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 PG को कन्वर्ट कर देबो 2 PG को ओके किए करबो ना फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। स्टेप 8 रे हमर कोन होची ना 3 PG टा इडी जो 3 PG बाहर थिबो से कन्वर्ट हे जिवो 2 PG की बा 2 फॉस्फोग्लिसरेट को। देन स्टेप 9 ने कुछ एनोलेज डिहाइड्रेट्स जो थिबो से एनोलेज डिहाइड्रेट्स 2 PG टू फॉर्म फॉस्फोफेनोलोपाइरुवेट 2 PG रु PEP बा फॉस्फोफेनोलोपाइरुवेट कन्वर्ट कर दबो ओके। देन स्टेप 9 ने गला हमरो एनोलेज डिहाइड्रेट्स कोन करूची ना 2 PG को PEP रे फॉर्मेशन कर दोची। स्टेप 10 ने कुछ पाइरुवेट काइनेज कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम PEP टू ADP। पाइरुवेट काइनेज कोन करिवो ना हमरो कैटालाइज भाबे काम करिवो आउ फॉस्फेट ग्रुप रे गोटे ट्रांसफर करिवो कोटू ना PEP रु बा फॉस्फोफेनोलोपाइरुवेट रु ADP को फॉर्मिंग ATP एंड पाइरुवेट। इठी कोन फॉर्मेशन होची ना इठी पुणी ATP फॉर्मेशन हबो आउ कोन फॉर्मेशन हबो ना पाइरुवेट फॉर्मेशन हबो।
एटीपी आउ पायरुभेट फॉर्मेशन हबो। तो ओवरऑली हमर ग्लाइकोलाइसिस रे कोन आसुची ना दीटा एटीपी इठी आसुची, इठी गोटे एटीपी आसीतिला, इठी गोटे एटीपी आसीला। देखिलो स्टेप 7 ने गोटे एटीपी आसीतिला, स्टेप 10 ने गोटे एटीपी आसीला, दीटा एटीपी दीटा एनएडीएच सेमती हमर स्टेप 6 रे गोटे एनएडीएच आसीतिला, देन हमर आउ कोटे एनएडीएच आसी, हाँ स्टेप 9 पाखे भी हमर पीईपी फॉर्मेशन होउची, देन हमर एनएडीएच भी फॉर्मेशन होउची। ओके देन दीटा पायरुभेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होउची, दीटा पायरुभेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होउची पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। गोटिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमर दीटा एटीपी दीटा एनएडीएच दीटा पायरुभेट फॉर्मेशन होउची ग्लाइकोलाइसिस रे, बुझी गला। देन ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखिलो आर रेगुलेशन केमथि होउची देखिबा। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कुछ ग्लाइकोलाइसिस इज टाइटली रेगुलेटेड टू बैलेंस एनर्जी प्रोडक्शन विथ सेलुलर नीड। ओके सेलुलर नीड अनुसार हमर सेल ले कोन आवश्यकता अनुसार से एनर्जी प्रोडक्शन को बैलेंस करे। कुछ द की रेगुलेटरी एंजाइम्स आर कौन रेगुलेटरी एंजाइम सब हमर अछंती ना, हम जोटा फास्ट देखिले हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ओके स्टेप 1 ने देखिले कुछ इट इनहिबिटेड बाय इट्स प्रोडक्ट, ये जो हेक्सोकाइनेज होंतो किंबा ग्लूकोकाइनेज तो ये तांकर प्रोडक्ट द्वारा इनहिबिट होंती कौन ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जोटा कि नेगेटिव फीडबैक दोची ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन ग्लूकोकाइनेज जोटा कि लिवर स्पेसिफिक रहउची, हेक्सोकाइनेज ता हमरो नॉर्मल रहउची, ग्लूकोकाइनेज ता हमरो ओनली लिवर स्पेसिफिक रहउची। कोज इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन, कहा द्वारा रेगुलेटेड होउची से ना इंसुलिन द्वारा से रेगुलेटेड होउची। देन नेक्स्ट कहउची फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 पीएफके1, तो एटा आसी कोडी ना स्टेप 3 रे देखुतिला हम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 पीएफके1। ओके तो इठी ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 रहिला तो ये कौन करछि ना रेट लिमिटिंग स्टेप भली काम करूछि, काहे कि ना रेट लिमिटिंग हमें देखुतिले हमर स्टेप 3 रे एटा आसुथिला कोन ना रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को जाउतिला ना नहीं, इठी पीएफके टा जोटा थिला से कैटालाइज भाबे काम करथिला और हमर फॉस्फोराइलेशन होतिला काहर ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो कन्वर्ट होतिला कोन ना फ्रुक्टोज 16 बाइफॉस्फेट स्टेप 3 रे ना नहीं। तो सेति पई इठी कोन होची एटा को जाउची रेट लिमिटिंग स्टेप कुछ इट एक्टिवेटेड बाय एएमपी एंड फ्रुक्टोज 26 बाइफॉस्फेट। ओके कहा द्वारा एक्टिवेट होची ना एएमपी द्वारा आउ फ्रुक्टोज 26 बाइफॉस्फेट द्वारा। देन इनहिबिट कहा द्वारा होची ना एटीपी एंड साइट्रेट द्वारा, इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड साइट्रेट सिग्नलिंग सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबिलिटी को सिग्नलिंग करूची। देन नेक्स्ट आसुची देखो पायरुभेट काइनेज, जो पायरुभेट काइनेज एंजाइम स्टेप 10 ने आसुची लास्ट स्टेप रे कुछ एटा एक्टिवेट कहा द्वारा हबो ना F1 एंड 6BP द्वारा। ओके तो इठी एटा को जाय फीड फॉरवर्ड एक्टिवेशन, हमर नेगेटिव फीडबैक के आसु ना हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज, आ जदी फॉरवर्ड आसीबो बा पॉजिटिव फीडबैक आसीबो इठी के आसीबो ना हमरो पायरुभेट काइनेज। ओके F1 एंड 6BP द्वारा से फिर फॉरवर्ड एक्टिवेशन देखेबा एंड इनहिबिट कहा द्वारा हबो कुछ एटीपी एंड अलानाइन। ओके इंडिकेटिंग एनर्जी सफिशिएंसी को से इंडिकेट करियो, माने एठी जेतेबेले स्टेप 10 पाखरे हमें पहुंची जाउचे एठी सफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन होउची, कुछ हार्मोनल रेगुलेशन आल्सो प्लेज ए रोल, जेमते कि इंसुलिन आसिला गोटे ग्लूकागन आसिला। ओके इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस बाय इंक्रीजिंग पीएफके1 एक्टिविटी, पीएफके1 रो एक्टिविटी इंसुलिन इंक्रीज कर दोची एंड ग्लाइकोलाइसिस के स्टिमुलेट करूची। देन जदी ग्लूकागन देखिबो कुछ इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस बाय रिड्यूसिंग F2 6BP लेवल, बुझिला। देन फेट ऑफ पायरुभेट केमिति होउची देखिबा, पायरुभेट रो फेट को द फेट ऑफ पायरुभेट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कहा ऊपर से डिपेंड करूची ना ऑक्सीजन नो अवेलेबिलिटी ऊपर डिपेंड करूची। गोटे हमरो थिबो ऑक्सीडेटिक डिकार्बोक्सिलेशन आ गोटे थिबो हमरो नॉन ऑक्सीडेटिक जोटा ओके फर्मेंटेशन वाला ऑक्सीजन नो एब्सेंट जोटा होची।
तो आमर जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आम कहूचे सेटा होची एरोबिक माने ऑक्सीजन नो प्रेजेंट रे होची ऑक्सीजन नो प्रेजेंट रे होची जोटा कि नॉन ऑक्सीजेनिक जोटा कहूचे एटा होची कोन ना अनारोबिक इठी फर्मेंटेशन हे जाउची केमिति ना ऑक्सीजन नो एब्सेंट रे ऑक्सीजन नो इठी एब्सेंट अछि कम ऑक्सीजन थाई पारे किबा ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट थाई पारे फर्मेंटेशन जोटा हे जाय तो ये हमर एरोबिक कंडीशन रे कोन होची देखिबा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जोटा हम कहूचे कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय ए पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजेनेज कॉम्प्लेक्स कहा द्वारा होची ना पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजेनेज कॉम्प्लेक्स द्वारा तो ये कौन कहूची ना जो पायरुवेट टा एंटर करिबो माइटोकॉन्ड्रिया को एंड कन्वर्ट हे जिवो एसिटाइल कोएंजाइम ए द्वारा कुछ देखो रिएक्शन कौन है ना पायरुवेट प्लस एनएडी प्लस प्लस कोएंजाइम गोटे दिया गला हमर प्रोडक्ट कौन बाहर ना एसिटाइल कोएंजाइम ए आउ एनएडीएच आउ किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर बुझीगला कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ए देन एंटर्स द क्रेब्स साइकिल बा टीसीए साइकिल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन देन हमर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए रहउची से हमर टीसीए साइकिल बा क्रेब्स साइकिल को एंटर करिवो फर्दर ऑक्सीडेशन हबो लीडिंग टू एटीपी प्रोडक्शन भाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा हमर एटीपी प्रोडक्शन करिवो बुझीगला कि ना एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करछि क्रेब्स साइकिल बा टीसीए साइकिल को देन हमर एटीपी प्रोडक्शन करछि भाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देन नेक्स्ट देखिबा हमें अनारोबिक कंडीशन ने केमिति होछि बा जोटा को हमें कहछि कोन ना फर्मेंटेशन कुछ व्हेन ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल पायरुवेट अंडरगोज फर्मेंटेशन टू रीजेनरेट एनएडी प्लस फॉर ग्लाइकोलिसिस तो पायरुवेट कौन करिवो ना फर्मेंटेशन हे जिवे तो ऑक्सीजन नो एब्सेंट अछि ऑक्सीजन नाही अवेलेबिलिटी नाही तो पायरुवेट फर्मेंटेशन हे जिवो फर्मेंटेशन हेले कौन होबो ना रीजेनरेट होबो कहारो ना NAD+ रो रीजेनरेट होबो एंड ग्लाइकोलाइसिस पुनी अगेन स्टार्ट होबो तो एठी जेतबे ग्लाइकोलाइसिस होउची केमिति कोन स्टेप रहउची ना फर्स्ट हमर लैक्टिक एसिड रो फर्मेंटेशन हे जिवो कहार फर्मेंटेशन होउची लैक्टिक एसिड रो फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड टा मिले कोठी ना इन एनिमल एंड सम बैक्टीरिया हमरो लैक्टिक एसिड टा किछि एनिमल पाखरे मिले किछि बैक्टीरिया पाखरे भी लैक्टिक एसिड टा मिले कुछ पायरुवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टेट बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ओके को कहा द्वारा को एंजाइम रहिबो ना लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहिबो पायरुवेट टा रिड्यूस हे कि लैक्टेट फॉर्मेशन कर देबो एटा होची मिल्क सुगर जोटा कहंती लैक्टोजेन ओके लैक्टिक एसिड सेधरे मिले देन कोची हमरो दिस ऑकर्स इन मसल्स ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज एंड इन एरिथ्रोसाइट्स ओके which lack mitochondria या पाखरे माइटोकॉन्ड्रिया न थाए हमर मसल कंट्रैक्शन मसल इंटेंस जेतबे हमर रिलैक्सेशन कंडेंसेशन होची तो एट सेठी हमर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हे जाय देन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन केमथि होची कुछ इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया किछि ईस्ट पाखरे किछि बैक्टीरिया पाखरे देखा जाय कुछ पायरुवेट इज फास्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड बाय पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज पायरुवेट ता फास्ट कन्वर्ट हे जिवो कहा को ना एसिटाल्डिहाइड को पायरुवेट ता हमर लैक्टिक टू फॉर्मेशन हे जिवो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ताको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोली कहउचे जतबे पायरुवेट ता हमर कन्वर्ट हे जाउची एसिटाल्डिहाइड को पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज द्वारा कुछ रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ई कोन छाडिबो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छाडिबो रिलीज करिवो कुछ एसिटाल्डिहाइड इज देन रिड्यूस्ड टू इथेनॉल जो एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होतिबो से एसिटाल्डिहाइड ता अगेन रिड्यूस हे कि इथेनॉल फॉर्मेशन करिवो कहा द्वारा ना अल्कोहल डिहाइड्रोक्सिजेनेज एंजाइम के आसिला ना अल्कोहल डिहाइड्रोक्सिजेनेज द्वारा एसिटाल्डिहाइड ता फर्मेंटेशन हे जिवो रिड्यूस हे कि इथेनॉल प्रोडक्शन करिवो तो एठी देखो रिएक्शन ता एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH रिएक्शन कौन प्रोडक्ट बाहरुची ना इथेनॉल बाहरिला आ NAD+ बाहरुची दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन ब्रूइंग एंड बेकिंग रे हमरो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नो यूज होता है इन कंक्लूजन कोची ग्लाइकोलाइसिस इज ए सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेटेड बाय मल्टीपल लेवल्स टू मेंटेन सेलुलर एनर्जी होमियोस्टेसिस अंडर एरोबिक कंडीशंस
pyruvate is converted into acetyl coenzyme A and enters TCA cycle, while under anaerobic condition it undergoes fermentation to regenerate NAD+ for continued glycolysis. हमरो जेतेबेले एरोबिक कंडीशन थिबो पायरुवेट टा कन्वर्ट हेकी एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन करबो और टीसी साइकिल को एंटर करबो. जदि हमर एरोबिक कंडीशन नाही ऑक्सीजन एब्सेंट अछि अनाएरोबिक कंडीशन अछि ताहले कोन हबो कोची जो हमर एसिटाइल कोएंजाइम थिबो से फर्मेंटेशन हे जिवो रीजेनरेट करबो NAD+ को देन पुनी ग्लाइकोलिसिस साइकिल टा को कंटिन्यू कर चलिबो. ओके तो बुझी गला फर्स्ट क्वेश्चन देथिला हमर कोन ना ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन करबो तार रेगुलेशन आउ एरोबिक कंडीशन ने कोन होची एनाएरोबिक कंडीशन ने कोन होची फेट ऑफ पायरुवेट. बुझी गला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 कहूची डिस्क्राइब द ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट pathway. Oxidative pentose phosphate pathway को describe करिबो and its role in metabolism. आरो metabolism रे कोन रोल से विषय description करिबो. ओके तमरो जो प्रीवियस क्वेश्चन रे रहथिला ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस टा मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो ए वर्ष एग्जाम पे. मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लाइकोलिसिस टा भलो भाबरे पढि जो ग्लाइकोलिसिस टा निहाती पढिबो एग्जाम रे. ओके एबे देखिबा सेकंड क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. देखो कुछ ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट कोन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हमें कोन देखिबा तापर देखिबा ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कोन. ओके the pentose phosphate pathway also known as hexose monophosphate shunt बा HMP shunt जाको हम कहूचे hexose monophosphate shunt कुछ is an alternative metabolic pathway for glucose oxidation. oxidation होची कहार ना ग्लूकोज रो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन पई गोटे अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे किए ना पेंटोज फॉस्फेट पाथवे which unlike glycolysis which primarily generate ATP, PPP produces NADPH and ribose 5-phosphate which are essential for biosynthetic processes and nucleotide synthesis. Okay हमरो ग्लाइकोलिसिस रे कोन होतला ना प्राइमरीली एटीपी रो प्रोडक्शन होतला बट इथे हमरो जो पीपीपी रहूची पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये कौन प्रोडक्शन करूची ना NADPH फॉर्मेशन करूची एंड राइबोज 5-फॉस्फेट गोटे प्रोडक्शन करूची. ओके ग्लाइकोलिसिस रे हमरो प्राइमरीली एटीपी ही प्रोडक्शन होतला बस हमरो जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रहूची सिटी हमरो NADPH और राइबोज 5-फॉस्फेट फॉर्मेशन होची कुछ व्हिच आर एसेंशियल फॉर बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. कुछ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे occurs in cytoplasm कोडी होची एटा ना साइटोप्लाज्म रे होची and is particularly active in tissues involved in biosynthesis such as liver, adipose tissue, adrenal gland and erythrocytes. बुझी गला. तो फेज कौन कौन रहउची हम देखिबा दीटा डिस्टिंक्ट फेज रहिबो. कौन दीटा डिस्टिंक्ट फेज गोटे रहउची ऑक्सीडेटिव फेज जोटा कि इरिवर्सिबल. देन नेक्स्ट हम रहबो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज गोटे जोटा कि रिवर्सिबल. ऑक्सीडेटिव फेज जोटा इरिवर्सिबल रहउची सेटा आ अगेन तार मूल अवस्था को आसीबोनी पर जोटा रिवर्सिबल सेटा पुनी तार ओरिजिनल स्टेट को आसी परिबो. देखो ऑक्सीडेटिव फेज जोटा रहउची इरिवर्सिबल जोटा कुछ दिस फेज जनरेट NADPH एंड प्रोड्यूसेस राइबोज 5-फॉस्फेट. NADPH जनरेट करिवो और राइबोज 5-फॉस्फेट प्रोडक्शन करूची. तो कौन रहउची स्टेप फर्स्ट हमरो स्टेप रे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज catalyzes the oxidation of glucose 6-phosphate to 6-phosphogluconoacetone. 6-phosphogluconolactone
6-phosphogluconolactone producing NADPH। तो ये फास्ट स्टेप रे कौन कहला देख फास्ट स्टेप रे कहूची जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट थिबो सी प्रोडक्शन हबो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्रोडक्शन हबो कौन फॉर्मेशन करिवो ना 6-phosphogluconolactone ओके देन आउ कौन प्रोडक्शन करूची ता सहित ना गोटे NADPH प्रोडक्शन कहिवो। तो ये कैटालाइज किए ना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सिजेनेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सिजेनेज ये कैटालाइज भावे काम करिवो। देन हमरो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ता कन्वर्ट हबो 6-phosphogluconolactone को आउ ता सहित गोटे NADPH प्रोडक्शन करिवो। देन सेकंड रिएक्शन को आसीबा सेकंड रिएक्शन ने कोन होची जे 6-phosphogluconolactoneज हाइड्रोलाइजेस तो इटा एंजाइम गोटे हाइड्रोलाइज करिवो 6-phosphogluconolactone टू 6-phosphogluconolactane ओके। तो 6-phosphogluconolactone टा कन्वर्ट हे जिवो 6-phosphogluconate को लैक्टेट नहीं हो 6-phosphogluconolactate 6-phosphogluconolactane कन्वर्ट हे जिवो 6-phosphogluconate को केमिति कहा प्रेजेंस रे ना 6-phosphogluconolactoneज एंजाइम अंडर रे ये जेतेबेला हाइड्रोलाइज करिवो हमर 6-phosphogluconolactone टा कन्वर्ट हे जिवो 6-phosphogluconate को बुझे गेला सेकंड। देन थर्ड आसुची कोन थर्ड प्रोसेस थर्ड रिएक्शन कहूची 6-phosphogluconate डिहाइड्रोक्सिनेज एंजाइम इठी आसीबो 6-phosphogluconate डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करिवो हमर 6-phosphogluconate को इनटू राइबुलोज 5-phosphate को ताको कन्वर्ट करिवो काहा को ना 6-phosphogluconate को एंजाइम ना 6-phosphogluconate डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देन इठी जेतो राइबुलोज 5-phosphate प्रोडक्शन से करू जेबे कन्वर्ट हे जाउची देन आउ कोन प्रोडक्शन करूची कोजी प्रोड्यूसिंग अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NADPH एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हबो आ NADPH गोटे प्रोडक्शन हबो। नेट रिएक्शन कोन रहउची ऑक्सीडेटिव फेज रो नेट रिएक्शन होची हमर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस 2 NADP प्लस H2O जेतेबेले मिसी जाउची प्रोडक्शन कोन दउची ना राइबुलोज 5-phosphate प्लस 2 NADPH प्लस 2H+ आयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझी गला। देन हम देखिबा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बा रिवर्सिबल फेज को एटा होचे हमर इरिवर्सिबल फेज अगेन ये जो प्रोडक्शन हे गला ये राइबुलोज 5-phosphate आउ ग्लूकोज 6-phosphate को फेरी आसीबनी ना NADPH हमर NADH को इठे कन्वर्ट हे परिबनी। देन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बा रिवर्सिबल फेज कोन कहउची देखिबा कुछ दिस फेज इंटर कन्वर्ट सुगर्स फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस और ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस ओके कुछ ये जो ए फेज रे हमर सुगर गुडा को इंटर कन्वर्ट हे जिवो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हे जिवो और ग्लाइकोलिसिस तर हे जिवो मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस जाको में कहउचे। तो ये कौन प्रोसेस रहिबो देखो फास्ट कहउची आइसोमराइजेशन एंड एपिमराइजेशन और आइसोमराइजेशन एठी हबो कुछ राइबोज 5-phosphate is formed from ribulose 5-phosphate राइबोज 5-phosphate ता केमिति फॉर्मेशन हबो ना राइबुलोज 5-phosphate थारु भाया राइबोज 5-phosphate आइसोमरेज कहा द्वारा ना राइबोज 5-phosphate आइसोमरेज द्वारा फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कौन पाई ना न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाई।
बुझीला देन कुछ जाइलोलोज 5 फॉस्फेट इज फॉर्म्ड बाय राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट थिबो से फॉर्म हे जिवो कहा द्वारा ना राइबोलोज 5 फॉस्फेट द्वारा जाइलोलोज 5 फॉस्फेट कहा द्वारा फॉर्मेशन होची ना राइबोलोज 5 फॉस्फेट द्वारा फॉर्मेशन होची देन हमरो राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज ओके देन हमरो सुगर रो रीअरेंजमेंट केमथि हबो सुगर रो रीअरेंजमेंट अगेन केमथि हबो कुछ ट्रांसकीटोलेज आउ ट्रांस आल्डोलेज रिएक्शन गोटे ट्रांस आल्डोलेज रिएक्शन गोटे दी प्रकार रिएक्शन हिट होचे ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन कोन होचे देखिबा कुछ ट्रांसफर टू कार्बन ट्रांसफर ए 2 कार्बन यूनिट फ्रॉम XU5P ओके जाइलोलोज 5 फॉस्फेट टू राइबोलोज 5 फॉस्फेट तो ट्रांसकीटोलेज रे कोन हबो ना दीटा कार्बन नो ट्रांसपोर्ट हबो कोटू ना जाइलोलोज 5 फॉस्फेट रु जीवो राइबोलोज 5 फॉस्फेट को फॉर्मिंग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्मेशन कोन करिवो ना जते दीटा कार्बन हमरे ट्रांसफर होची फॉर्मेशन से करिवो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट एंड आउ कौन फॉर्मेशन करूची ना आउ हमरो सिडोनोहेप्टुलेज 5 फॉस्फेट फॉर्मेशन करिवो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सिडोनोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट तैयार करिवो 5 नुहे 7 फॉस्फेट ओके देन ये गला ट्रांसकीटोलेज रे देन ट्रांस आल्डोलेज रे कोन होची कोची ट्रांसफर 3 कार्बन एटी 2 कार्बन यूनिट जाइथिला कोठी ना जाइलोलोज 5 फॉस्फेट रु राइबोलोज 5 फॉस्फेट पाखो बट ट्रांस आल्डोलेज रे कोन होची ना 3 कार्बन मॉलिक्यूल एठी जीवो कोटू ना हमरो सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट टू G3P ओके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पाखो फॉर्मिंग एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट फॉर्मेशन करिवो कोन ना एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बा E4P एंड आउ कोन फॉर्मेशन करिवो ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी फॉर्मेशन हबो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी फॉर्मेशन हबो ट्रांस आल्डोलेज 3 कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करिवो सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट रु हमरो कोटी की ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पाखो देन फॉर्मेशन हबो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट देन कुछ अनदर ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन रीअरेंजेस E4P बा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड जाइलोलोज 5 फॉस्फेट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड हमरो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कुछ व्हिच कैन एंटर ग्लाइकोलाइसिस अगेन ए जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्मेशन हबो सी अगेन हमरो ग्लाइकोलाइसिस की एंटर करि परबो देन नेट रिजल्ट कोन आसुची नॉन ऑक्सीडेटिव फेज रे कुछ जेनरेट इंटरमीडिएट्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस जेमते कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कुछ प्रोड्यूसेस राइबोज 6 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस राइबोज 5 फॉस्फेट इटी प्रोडक्शन होची कोन पई ना न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पई ओके तो ये रहिला नॉन ऑक्सीडेटिव आउ ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे देन हम देखिबा कोन रहुची यार रोल ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इन मेटाबॉलिज्म फर्स्ट रोल कहूची ये NADPH प्रोडक्शन करूची कौन प्रोडक्शन करूची ना NADPH ओके तो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस करूची कुछ NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड कोलेस्टेरोल एंड स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस ओके जोटा कि हमर लिवर रे एक्टिव थाए एडिपोज टिश्यू रे एक्टिव थाए आउ आर्डिनल कॉर्टेक्स रे एक्टिव थाए देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगेंस्ट रे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करछि NADPH हेल्प्स रीजनरेट ग्लूटाथायोन ओके ग्लूटाथायोन व्हिच न्यूट्रलाइजेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जोटा कि हमरो ROS हम कहउचे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करूची इंपोर्टेंट इन RBC साइकिल देन ये आउ कोन करूची ना डिटॉक्सिफिकेशन भी करूची कुछ NADPH सपोर्ट साइटोक्रोम P450 एंजाइम इन ड्रग मेटाबॉलिज्म रे P450 एंजाइम हमरो NADPH सपोर्ट करूची
देन सेकेंड कहूँ राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस फास्ट आम देखिले NADPH रो प्रोडक्शन होची सेकेंड कहूँ राइबोज 5 फॉस्फेट आमर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस रे यूज होची कहूँ राइबोज 5 फॉस्फेट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग DNA RNA कोफैक्टर लाइक NAD+, FAD एंड कोएंजाइम देन इंटरकनेक्शन विथ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोजेनोसिस आमर जो PPP रहूची ट्रिपल P बा हमर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तो सी कौन हमको हेल्प करूची ना हमर इंटरकनेक्शन करूची ग्लाइकोलाइसिस आ ग्लूकोनियोजेनेसिस सहित with the non-oxidative phase recycles excess pentose sugar into glycolytic intermediates जेमती कि हमर fructose 6 phosphate glyceraldehyde 3 phosphate जो when nucleotide demand is low excess R5P by ribose 5 phosphate is converted back to glycolytic intermediate for ATP production. Okay, हमरो ribose 5 phosphate again convert back ही जो back convert करे कि glycolytic intermediates हमरो तैयारी करछि बा ATP production ने हमको help करूछि. Then regulation of pentose phosphate. Okay, regulation for pentose phosphate pathway बा PPP जाहु हमें कहूचे कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सीजनेज इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जोटा अछि हमरो एटा रेट लिमिटिंग एंजाइम गुटे रेगुलेटेड कहा द्वारा होची ना एक्टिवेट होची NADP+ द्वारा इंडिकेटिंग द नीड फॉर NADPH ओके देन इनहिबिट कहा द्वारा होची ना NADPH द्वारा जोटा कि नेगेटिव फीडबैक फीड फॉरवर्डिंग एटा हमर होची देन एटा होची हमर नेगेटिव फीडबैक NADPH द्वारा इनहिबिट से होची इन कंक्लूजन कोन लिखिबो ना द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP इज एसेंशियल फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोवाइडिंग NADPH फॉर बायोसिंथेटिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन एंड राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस which its flexibility allows cell to balance energy production oxidative stress defense and biosynthetic needs बुझी गला देन ये गला हमर सेकंड क्वेश्चन कोन थिला ना हमर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP ट्रिपल P जोटा हम कहू ट्रिपल P रिएक्शन ओके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एटा मन रखिबो एटा क्वेश्चन आसीबो Then देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को जे राइट एन अकाउंट ऑन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट एंड इट्स रेगुलेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पचारछि कहार ना पाइरुवेट रो एंड तार रेगुलेशन केमथि होछि देखिबो तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कोन ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट इज ए क्रूशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस रो लिंक करोजी कहा से तो ना क्रेब्स साइकिल बट TCA साइकिल द्वारा कुछ दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कोटी हुए ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे एंड इज कैटलाइज्ड बाय पाइरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज कॉम्प्लेक्स कुछ इट कन्वर्ट पाइरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग NADH इन द प्रोसेस रिएक्शन कौन कौन होची देखिबा को द ओवरऑल रिएक्शन कैटलाइज द पाइरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज कॉम्प्लेक्स इज पाइरुवेट प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD रिएक्शन हला देन हमरो कोन बाहरची प्रोडक्शन देखिबा हमें प्रोडक्ट बाहरची एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड NADH plus H+ ion so this reaction is irreversible and serves as a key regulatory step for cellular respiration no it has a key regulatory stress step ta au eta irreversible and it is jota irreversible means au thore tar original state को से जाई परिबनी पाइरुवेट कोएंजाइम ए au NAD+ मिसिकी हमर एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस NADH फॉर्मेशन से कर दोछि एंड H+ आयन ता सहित गोटा बाहरुछि देन हमें ये गला हमरो रिएक्शन केमथि होछि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पाइरुवेट रो देन पाइरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर देखिबा तार फंक्शन देखिबा कि पाइरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज कॉम्प्लेक्स इज ए मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 एंजाइम
तीनटा एंजाइम आ पाखरे अछि ट्राई एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर भी हम कहि परिबा कोन ना फास्ट गोटे एंजाइम होची E1 जोटा की पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज रहूची एंजाइम 1 जोटा हम कहूचे सेठी रहूची कि ना पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज को जे कैटालाइज द डिहाइड्रोक्सिलेशन decarboxylation of a pyruvate to form hydroxyethyl TPP. TPP means thiamine pyrophosphate intermediate. Okay. तो ये कौन है ना आमर पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज एंजाइम जोटा रहुचे से कैटालाइज करूची डिकार्बोक्सिलेशन कहार ना पायरुवेट रो फॉर्मेशन करूची हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी थायामाइन पायरोफॉस्फेट ओके थायामाइन पायरोफॉस्फेट इंटरमीडिएट टीपीपी होची कोन ना थायामाइन पायरोफॉस्फेट देन ये गला एंजाइम 1 कथा एंजाइम 2 जो आसुची सेकंड एंजाइम हमर अछि के ना डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज ओके को जे ट्रांसपोर्ट्स द एसिटाइल ग्रुप ट्रांस एसिटाइलेज अछि एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करिवो फ्रॉम हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी टू लिपोअमाइड को एंड देन टू कोएंजाइम ए फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए को फॉर्मेशन करिवो कोन ना को एसिटाइल कोएंजाइम ए देन जो हमर थर्ड एंजाइम रहिबो थर्ड एंजाइम ना कोन ना डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज इठी थिला हमर सेकंड एंजाइम कोन ट्रांस एसिटाइलेज हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज बट इठी हमर थर्ड एंजाइम ता आसुची ट्रांस एसिटाइलेज कोन करथिला ना एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करथिला ओके लिपोअमाइड फॉर्मेशन करथिला देन हमर जो डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज रहउची से रीजेनरेट करिवो कुछ रीजेनरेट्स द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रो रीजेनरेशन करिवो कहार ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ना लिपोअमाइड एंड प्रोड्यूस NADH लिपोअमाइड रो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को से पुनी रीजेनरेट करिवो देन प्रोडक्शन करिवो NADH फ्रॉम NAD+ रो NADH रो फॉर्मेशन से करूची तो तीनटा देखिलो कोन एंजाइम गोटे रहउची पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज जोटा की पायरुवेट रो फॉर्मेशन करूची हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी थायामाइन पायरोफॉस्फेट इंटरमीडिएट देन नेक्स्ट एंजाइम आसुची कि ना डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज तो ये कौन करूची ना हमरो हाइड्रोक्सी एथाइल टीपीपी रु फॉर्मेशन करूची लिपोअमाइड देन हमरो कोएंजाइम ए गोटे आ एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन करूची देन थर्ड रे रहउची डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोक्सिनेज ये कौन करूची ना हमरो जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अछि लिपोअमाइड रो ताकू रीजेनरेट करूची NADH फॉर्मेशन करूची कोटू ना NAD+ रो NADH+ DH फॉर्मेशन करूची देन हम देखिबा कोएंजाइम कोन रिक्वायर्ड होचंदी इठी तो देखिला हम किछि एंजाइम रिक्वायर्ड होचंदी कोन देन कोएंजाइम कोन आछि कोछि द PDC ओके रिएक्शन रिक्वायर्स 5p कोफैक्टर हमर देखुतिले एंजाइम केतेटा ना तीनटा एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज कॉम्प्लेक्स रे तीनटा एंजाइम लागुतिला से एंजाइम सहित 5टा कोएंजाइम लागिबे कोफैक्टर कोन से ना थायामाइन पायरोफॉस्फेट गोटे ओके विटामिन B1 जोटा हम कहउचे कुछ रिक्वायर्ड फॉर डिकार्बोक्सिलेशन देन लिपोइक एसिड गोटे लागिवो जोटा कि ट्रांसफर करिवो एसिटाइल ग्रुप रो कोएंजाइम ए जोटा कोन करिवो ना कोएंजाइम ए डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B5 फॉर्म्स एसिटाइल कोएंजाइम में देन FAD आसीबो फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड from vitamin B2 रु ओके फ्लाविन आसुची विटामिन B2 रु रीजेनरेट करिवो लिपोअमाइड रो देन NAD+ जोटा आसुची निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम विटामिन B3 निकोटिनामाइड विटामिन B3 रु आसुची कुछ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करिवो बुझी गेला एंजाइम एंड कोएंजाइम देन नेक्स्ट हम देखिबा रेगुलेशन केमिति होची पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज कॉम्प्लेक्स बा PDC रो ओके देखो फर्स्ट हमर आसीबो कुछ देखो सिंस पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ पायरुवेट इनटू TCA साइकिल इट्स रेगुलेशन इज क्रिटिकल फॉर एनर्जी बैलेंस
ओके तो कौन कौन रहुची प्रोसेस देख आलोस्टेरिक रेगुलेशन गोटे रहुची कोभालेंट मॉडिफिकेशन गोटे रहुची देन आमर हार्मोनाल रेगुलेशन गोटे रहुची तीन प्रकार रेगुलेशन हम देखिबा आलोस्टेरिक रेगुलेशन ने इनहिबिटर कौन कुछ हाई एनर्जी स्टेट ओके कुछ एटीपी एनएडीएच एसिटाइल कोएंजाइम इनहिबिट पायरुवेट डी हाइड्रोक्सीजनेज कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग द सेल हैज सफिशिएंट एनर्जी जो एनर्जी सफिशिएंट थी से इनहिबिट ताको करिवो आलोस्टेरिक रेगुलेशन कह जाए एक्टिवेट केतेबेल हम केमती ना लो एनर्जी स्टेट रे एक्टिवेट हम कुछ एडीपी एंड पायरुवेट एक्टिवेट पीडीसी इंडिकेटिंग ए नीड फॉर मोर एटीपी प्रोडक्शन एक्टिवेट ताको करिवे जेबेला हमरो एडीपी आ पायरुवेट तो ये इंडिकेट करिवे जे आउरी एटीपी रे प्रोडक्शन करू आउरी एनर्जी रे प्रोडक्शन हबो जेतेबेले एनर्जी बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाउची सेतेबेले एटीपी रिच हो जाउची एनएडीएच प्रोडक्शन हो जाउची एसिटाइल कोएंजाइम या पाखरे अछि सेगुडा को इनहिबिट कर देबे हाई एनर्जी हम पाखरे अछि आउ एनर्जी रे प्रोडक्शन न हो एनर्जी प्रोडक्शन को बंद कर देबे जेतेबेले एनर्जी शॉर्टेज आसीबो एडीपी बा पायरुवेट आसी जिवे सेतेबेले से पुणी ताको एक्टिवेट करिवे बुझीगला एटा खोजे आलोस्टेरिक रिएक्शन रेगुलेशन देन नेक्स्ट कोभालेंट मॉडिफिकेशन ने कोन होची जोटा कि रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन कह जाउची कुछ पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज काइनेज बा पीडीके फॉस्फोराइलेजेस एंड इनएक्टिवेट पीडीसी से कौन करिवो ना पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज काइनेज जोटा रहउची से एंजाइम फॉस्फोफोराइलेट्स करिवो काकू आ हमर पीडीसी को ओके फॉस्फोफोराइलेट करिवो देन इनएक्टिव कर दबो कुछ एक्टिवेट कहा द्वारा से हबो अगेन पुनी ना एटीपी जेतेबेला आसीबो एनएडीएच जेतेबेला आसीबो एसिटाइल कोएंजाइम जेतेबेला आसीबो इंडिकेटिंग हाई एनर्जी ओके से अगेन एक्टिवेट हबो देन पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज फॉस्फेटेज रहिबो जोटा पीडीपी कुछ डी फॉस्फोराइलेट्स एंड एक्टिवेट्स पीडीसी तो पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज काइनेज कौन करथिला ना इनएक्टिव कर दोथिला पीडीसी को हमर पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजनेज फॉस्फेट कौन करिवो फॉस्फेटेज कौन करिवो ना एक्टिव करिवो देन जेतेबेला एक्टिव अछि पुनी इनएक्टिव का द्वारा बा एक्टिवेटर से केमिति होची ना कैल्शियम आयन द्वारा आउ इंसुलिन द्वारा कैल्शियम आयन हमर आसुची इंसुलिन हमर मसल रे एडिपोज टिश्यू रे आसी जाउची ओके देन हार्मोनल रेगुलेशन कौन रहउची हार्मोन हमर इंसुलिन आसुची जोटा कि एक्टिवेट करूची promoting acetyl coenzyme formation for lipid synthesis in liver and adipose tissue then glucagon au epinephrine जो हार्मोन आसुची दिटा कुछ inhibit pdc in liver favoring gluconeogenesis ओके लिवर रे पीडीसी को बंद हो जाउची हमरो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाउची फॉर्मेशन होउची देन फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस कौन रोची ना ये हमर लिंक करूची ग्लाइकोलिसिस और टिप्सी साइकिल को प्रोवाइड्स एसिटाइल कोएंजाइम फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन फॉर ग्लूकोज रेगुलेट करूची एनर्जी प्रोडक्शन को प्रिवेंट एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन when energy is sufficient then biosynthesis role करूची कोन ना एसिटाइल कोएंजाइम is a precursor for fatty acid and cholesterol synthesis गोटे प्रिकर्सर भली काम करूची फैटी एसिड और कोलेस्टेरोल सिंथेसिस पई then in conclusion the oxidative decarboxylation of pyruvate is a vital step in cellular respiration catalyzed by the pyruvate dehydroxygenase complex by PDC. Its regulation ensures a balance between energy demand and biosynthetic needs, preventing wasteful oxidation of carbohydrate. Okay, तो ये गला PDC बा हमरो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आज लास्ट क्वेश्चन देखो तो हमको टीसीए साइकिल ऊपर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एटा रहउची ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिटा आस पारे को डिस्कस ट्राई कार्बोक्सिलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ओके टीसीए साइकिल हम जाको कहउचे ट्राई carboxylic acid cycle then its amphibolic nature and its regulation amphibolic nature कौन देखिबो तार regulation केमती देखिबो देखो को the tricarboxylic acid cycle also known as Krebs cycle or citric acid cycle okay is a central metabolic pathway
दैट टेक्स क्रेब साइकिल कहीं कह जाय ना तार साइंटिस्ट को नाम अनुसार क्रेब साइंटिस्ट जण थिले क्रेब साइकिल साइट्रिक एसिड यार फास्ट प्रोडक्ट हेतिबारु साइट्रिक एसिड साइकिल भी आकु कह जाय तीनटा कार्बोक्सिलिक एसिड इठी प्रोडक्शन होतिबारु ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी आकु कह जाय देखो कौन कहला कुछ इज सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कोडी होची एटा ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे कुछ इट सर्व्स as the final common pathway for the oxidation of carbohydrates lipids and proteins producing ATP NADH and FADH2 for energy generation कुछ इटा होची गोटे फाइनल पाथवे फाइनल कॉमन पाथवे कोन पई ना कार्बोहाइड्रेट्स रो ऑक्सीडेशन पई लिपिड रो ऑक्सीडेशन पई प्रोटीन रो ऑक्सीडेशन पई एंड प्रोडक्शन कौन करिवो ऑक्सीडेशन हला पर प्रोडक्शन कौन हबो ना हमर एनर्जी रे प्रोडक्शन हबो को फॉर्म रे एटीपी फॉर्म रे एनएडीएच फॉर्म रे एफएडीएच2 फॉर्म रे बुझी गेला देन हम देखिबा ए जो टीसीए साइकिल ल कौन कौन रहउची स्टेप्स ऑफ टीसीए साइकिल तो मेनी स्टेप्स अछि कौन कौन से स्टेप रहउची हम देखिबो द साइकिल बिगिंस विथ द एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला कंबाइनिंग विथ ऑक्सैलो एसीटेट जोटा कि 4 कार्बन वाला टू फॉर्म साइट्रेट 6 कार्बन एठी कौन हैला ना एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन करछि ऑक्सैलो एसीटेट द्वारा एसीटेट सहित फॉर्मेशन करछि साइट्रेट एंड देन अंडरगोज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन टू रीजेनरेट ऑक्सैलो एसीटेट गोटे सीरीज ऑफ रिएक्शन को से फॉलो करिवो देन ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला फॉर्मेशन हबो प्रोड्यूसिंग एटीपी और जीटीपी एटीपी किबा जीटीपी प्रोडक्शन हबो एनएडीएच गोटे प्रोडक्शन हबो एफएडीएच2 फॉर्मेशन हबो आउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हबो फर्स्ट स्टेप देखिबा कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइन हबो फर्स्ट कंडेंसेशन देखिबा केमते होची एंजाइम के आसुजिठी ना साइट्रेट सिंथेसिस ए जो फॉर्मेशन गुडा को तुमको देची स्टेप गुडा को टीसीए साइकिल लो एठी तुमको देची कोन एंजाइम देची रिएक्शन देची सिग्निफिकेंस देची ए तो ए सब तुमको लिखिबार नै स्टेप 1 डायरेक्ट रिएक्शन लिखिबो एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट सहित मिसिला एडी एंजाइम जो देची कैटालिस्ट भाबे ए आरो मार्क ऊपर लिखि देबो साइट्रेट सिंथेज ओके एंजाइम ना देन एटा होची प्रोडक्ट कौन बाहरला ना साइट्रेट 6 कार्बन वाला बुझी गेला टोटली ए रिएक्शन को ही लिखिबो रिएक्शन लिखिकी गोटे बॉक्स करो किबा ओनली नॉर्मली रिएक्शन टा ही लिखो स्टेप 1 रिएक्शन ए जो एंजाइम देची से एंजाइम टा को लिखिबो कोठी ना हमर आरो मार्क ऊपर कैटालाइज होबे काम कला सिग्निफिकेंस टा को लिखिबो देन इनिशिएट द साइकिल स्टार्ट होची एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट मिसी गले साइट्रेट फॉर्मेशन कले एंजाइम कहा थिला कि ना कैटालाइज के थिला ना साइट्रेट सिंथेटेज ओके इटी सिग्निफिकेंस कोन ना इस साइकिल रिलीज साइकिल स्टार्ट हैला इनिशिएट हैला एंड ताको गुटे रिएक्शन एमिति लिखिबो ताको पुनी हमरो टेक्स्ट फॉर्मेट रे भी लिखिबो केमती वर्ड लिखिबो केमती ना एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन विथ ऑक्सैलो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेटेज फॉर्मिंग साइट्रेट ओके देन नेक्स्ट आसुची आइसोमराइजेशन ऑफ साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट साइट्रेट रो आइसोमराइजेशन है जिवो आइसोसाइट्रेट फॉर्मेशन होबो वर्ड लिखिबो द साइट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू फॉर्म आइसोसाइट्रेट साइट्रेट आइसोमराइजेशन हैला इन द प्रेजेंस ऑफ अकोटिनेज एंजाइम टू फॉर्म आइसोसाइट्रेट सिग्निफिकेंस कोन प्रिपेयर्स फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पे से प्रिपरेशन होची देन इन स्टेप 3 कुछ फास्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हबो ओके तो फास्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ने रिएक्शन कोन आसुची ना आइसोसाइट्रेट फॉर्मेशन होची अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड रिलीज करूची कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउ NADH इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम
isocitrate form alpha ketoglutarate with carbon dioxide gas and NADH in the presence of isocitrate dehydroxygenase enzyme. Significance कौन ना फास्ट NADH फॉर्मेशन है आउ फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज इठी होची स्टेप 3 रे देन आसीबो स्टेप 4 को सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप 2 रे कौन हला ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इट स्टार्ट हैला जोटा कि साइट्रेट आइसोमरेशन है कि आइसोसाइट्रेट फॉर्मेशन करूची अकोटिनेज एंजाइम थ्रू रे देन फास्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कौन होची ना आइसोसाइट्रेट जोटा आसला सबुर देखिबो रिएक्शन न लास्ट प्रोडक्ट जे बाहरथिबो इठी आइसोसाइट्रेट प्रोडक्शन बाहरथिला इठी आइसोसाइट्रेट तार कोन ना फास्ट रिएक्शन न एजेंट भाबे जाउची जोटा A+B एमथि लेखुचे रिएक्शन करूचो A+B भाला C देन सेकंड फॉर्म रे पुनी से C आसीबो ता सहित आउ जे आस पारे पुनी धर E भाला थर्ड को आसीबो पुनी से E ना नहीं पुणी तार जतिक जे आसीबो तार प्रोडक्ट जे आसीबो सी पुणी काम करिवो रिएक्टिव भली एमती सब बेले करिवो मने रखिवो एमती साइट्रेट बाहरथिला इठी आसिला के फास्ट रिएक्शन के करछि साइट्रेट करछि फॉर्मेशन करछि आइसोसाइट्रेट पुणी अगेन आसिला रिएक्शन के करछि आइसोसाइट्रेट करछि फॉर्मेशन करछि अल्फा क्लिटोग्लुटारेट देन हम देखिबा स्टेप 4 रे कोन होछि ना सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इठी आसिला पुणी तार जे प्रोडक्ट बाहरथिला जे सही अल्फा क्लिटोग्लुटारेट मिसिला का सहित कोएंजाइम ए सहित इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लुटारेट डिहाइड्रोक्सिजेनेज एंजाइम फॉर्मेशन करला कोन ना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होला NADH रिलीज होला तो इट सेकंड NADH फॉर्मेशन होची सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होची देन फिफ्थ स्टेज रे कोन होची सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जाको कहूचे जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इटी बाहर थिला अगेन सी पुणी गला हमर रिएक्टर भाबे रिएक्शन कला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज द्वारा सक्सिनेट फॉर्मेशन करूची आउ जीटीपी और एटीपी गोटे फॉर्मेशन करिवो देन सिग्निफिकेंस कोन ना डायरेक्ट इठी एनर्जी फॉर्मेशन होला ता पूर्वरु NADH फॉर्म रे एनर्जी प्रोडक्शन होतला बट इठी एटीपी और जीटीपी फॉर्म रे एनर्जी प्रोडक्शन होला डायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन होला कोडी ना स्टेप 5 रे देन स्टेप 6 कहूची स्टेप 6 हमर कोन कहूची ना ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट जो सक्सिनेट स्टेप 5 रे प्रोडक्ट बाहरला से सक्सिनेट अगेन हमर इठी रिएक्टेंट भाबे काम करबो स्टेप 6 रे तो सक्सिनेट गला सक्सिनेट इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोक्सिजेनेज एंजाइम फॉर्मेशन कोन करबो ना फ्यूमेरेट फॉर्मेशन करबो आ FADH2 फॉर्मेशन करबो सिग्निफिकेंस कोन कोजी ओनली एंजाइम इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिंक्स टू TCA और ETC TCA टू ETC TCA को TCA साइकिल को एनर्जी ट्रांसपोर्ट चेन सहित किए हमर लिंक करबो ना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ने जो एंजाइम प्रेजेंस थिबो बुझी गेला सक्सिनेट रो फ्यूमेरेट प्रोडक्शन होला तो इठी हमर प्रोडक्शन को होला फ्यूमेरेट देन स्टेप 7 कहूची हाइड्रेशन हबो फ्यूमेरेट टू मालेट हाइड्रेशन हे जाय कि एई जो फ्यूमेरेट प्रोडक्शन हेतिला सी फॉर्मेशन हे जिवो मालेट को कहा प्रेजेंस रे ना फ्यूमेरेज एंजाइम प्रेजेंस रे देन ए जो मालेट प्रोडक्शन ला सी अगेन ऑक्सीडेशन हे जिवो मालेट रु ऑक्सैलो एसीटेट बनि जिवो मालेट रु ऑक्सैलो एसीटेट बनि जिवो एंजाइम के थिबो ना मालेट डिहाइड्रोक्सिजेनेज थिबो इठी मालेट रु ऑक्सैलो एसीटेट बनिबो ता सहित गोटे NADH बाहरिबो NADH गोटे प्रोडक्शन हबो सिग्निफिकेंस कोन ना रीजेनरेट हे गेला हमर ऑक्सैलो एसीटेट फॉर साइकिल हमर ऑक्सैलो एसीटेट प्रोडक्शन दरकार थिला ना नै फास्ट हम देखिदिले कोन इठी ऑक्सैलो एसीटेट को से अगेन फेरी आसीबो इठी कोन कहिथिले देखो साइकिल बिगिन हबो एसिटाइल कोएंजाइम ए ओके देन कंबाइन होची एसिटाइल कोएंजाइम ए टा ऑक्सैलो एसीटेट सहित फॉर्मेशन होची साइट्रेट फास्ट रिएक्शन साइट्रेट देन कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन को अंडरगो करिवे टू रीजेनरेट ऑक्सैलो एसीटेट पुनी रीजेनरेट हबो हमर लास्ट प्रोसेस रे ऑक्सैलो एसीटेट मिल गला तो ओवरऑल रिएक्शन कोन होइला ना एसिटाइल कोएंजाइम ए 3NAD+ FAD GDP PI पाइरुवेट ओके 2H2O प्रोडक्शन कौन होची ना 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस 3 NADH FADH2 GTP कोएंजाइम ए और 3
H+ आयन तुम एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो एटा को पूरा भलो भाबरे ए जो साइकिल रहउची तारो रिएक्शन रहउची TCA साइकिल एंड तारो रिएक्शन आउ जो रिएक्शन गुडा को स्टेप गुडा को 7 स्टेप रहउची ताकू मन रखिबो केमिति ना जो फास्ट हमरो जीवो की एसिटाइल कोएंजाइम मिसिला ऑक्सैलो एसिटेट सहित फास्ट प्रोडक्ट के बाहर बना साइट्रेट देन साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम मन रहु न रहु किंबा केवल तार रिएक्शन आ प्रोडक्शन कोन होजे रिएक्टर किए जितेबाला प्रोडक्ट बाहरला एठी हमर साइट्रेट जितेबाला सेकंड तुमको रिएक्शन नबो सेकंड रिएक्शन फास्ट रिएक्टर के जीवो ना साइट्रेट साइट्रेट सेकंड रे से कोन करबो ना आइसोसाइट्रेट प्रोडक्शन करबो देन नेक्स्ट आमे पुणी थर्ड स्टेप को से आइसोसाइट्रेट को नबा प्रोडक्शन से करबो कोन ना अल्फा कीटोग्लूटारेट पुणी फोर्थ को आमे से अल्फा कीटोग्लूटारेट को नबा मिसेबा कोएंजाइम ए सहित प्रोडक्शन हबो कोन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पुणी आमे फिफ्थ स्टेप रे से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को नबा सक्सिनेट प्रोडक्शन करबा तार बेसिस रे एंजाइम गुडा को मन रखिबो देन जो सक्सिनेट बाहरिबो पुणी से सक्सिनेट को नबा फ्यूमेरेट बाहरिबो हमरो फ्यूमेरेट को अगेन पुणी नबा 7 रे फ्यूमेरेट रो मालेट बाहरिबो देन 8 रे मालेट रो हमरो ऑक्सैलो एसिटेट बाहरिबो बुझी गेला स्टेप गुडा को TCA साइकिल पूरा इजीली बुझी गेला देन कोची ईच टर्न ऑफ द साइकिल प्रोड्यूस प्रत्येक टर्न ने तीनटा एटीपी NADH बाहरे तीनटा NADH कुछ यील्ड 7.5 एटीपी भाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गोटिए FADH2 बाहरिबो जोटा कि 1.5 एटीपी प्रोडक्शन करिवो 1 GTP और ATP जेहाबी डायरेक्ट फॉर्म जोटा एनर्जी आउ दीटा कार्बन दी थरो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो कुछ टोटल ATP यील्ड पर एसिटाइल कोएंजाइम में is equal to 10 ATP केतटा ATP टोटल हला ना 10टा ATP प्रोडक्शन होची देन तार ये गला हमर TCA साइकिल होल साइकिल गला देन जो एम्फिबोलिक नेचर पचाजे से एम्फिबोलिक नेचर कोन हमें देखिबा को द TCA साइकिल इज बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक मेकिंग इट एम्फिबोलिक ओके मेटाबोलिक प्रोसेस जोटा हम कहचे बोथ कैटाबोलिक और एनाबोलिक दीटा जंगल जोड़ हबो कैटाबोलिक मींस कोन होची ना हमर एनर्जी प्रोडक्शन होची एनर्जी रा यूज हे जाउची जोटा कैटाबोलिक प्रोसेस एनर्जी रा यूज हे जाउची एक्सपेंडिचर हे जाउची एनाबोलिक रे कोन होची ना एनर्जी रा तयारी होची सिंथेसिस होची जोटा कि बायोसिंथेसिस होची तो कैटाबोलिक रोल देखो कुछ एनर्जी प्रोडक्शन कुछ ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स जोटा कि ग्लूकोज हैला लिपिड बा फैटी एसिड फॉर्म रे प्रोटीन्स धर अमीनो एसिड फॉर्म रे कुछ टू जनरेट एटीपी जनरेट करिया पे हमरो कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन सब ऑक्सीडाइज हो जाउची कुछ प्रोड्यूसेस NADH एंड FADH2 which fuel oxidative phosphorylation in the electron transport chain कोटी ना ETC रे ओके देन एनाबोलिक रोल कोन कहूची ना बायोसिंथेसिस किछि प्रोडक्शन होबा को एनाबोलिक हम रोल कहू तो इट इज साइट्रेट रो सिंथेसिस होची कुछ यूज्ड फॉर फैटी एसिड एंड कोलेस्टेरोल सिंथेसिस अल्फा कीटोग्लूटारेट जो प्रोडक्शन होची कुछ प्रिकर्सर फॉर अमीनो एसिड ग्लूटामेट हैला प्रोलिन हैला आर्जिनाइन हैला ए सब अमीनो एसिड रो प्रोडक्शन से करूची एंड न्यूरोट्रांसमीटर भाबे गोटे काम करू GABA जोटा कहूचे न्यूरोट्रांसमीटर भाबे से काम करूची देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो बाहर थिला यूज्ड फॉर हेम ओके हीमोग्लोबिन जो हमर प्रोडक्शन होची हेम एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस देन ऑक्सैलो एसिटेट जो आसुची कुछ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड अमीनो एसिड एस्पारेट इट तो हमर हेम प्रोडक्शन तो हीमोग्लोबिन नो इठी कोन होची ना हमर जो आयरन पार्टिकल जो Fe हमर मिनरल्स प्रोडक्शन होची आयरन पार्टिकल हेम जोटा प्रोडक्शन होची सक्सिनाइल केना प्लांट रे तो हमर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो ना ब्लड रे जेंति होची ओके देन हमर लास्ट जो ऑक्सैलो एसिटेट आसी प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड अमीनो एसिड एस्पारेट हैला एस्पिरेशन हैला एस्पिरिजिन amino acid गुडा से यूज कर thus TCA cycle provides biosynthetic precursors while also generating energy रो जनरेट करूची आ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर भले काम करूची प्रिकर्सर मींस जो दुरु नेक्स्ट आउ किछि तयार हे परिबो देन रेगुलेशन केमते होची देखिबा TCA साइकिल को द TCA साइकिल इज टाइटली रेगुलेटेड बाय सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट इनहिबिशन एंड allosteric regulation substrate availability product inhibition आ allosteric regulation द्वारा से टाइटली रेगुलेटेड होची की रेगुलेटर एंजाइम कोन रहउची तार कंट्रोल केमते होची हम देखिबा देखो फास्ट कहउची साइट्रेट सिंथेज इनहिबिट होची कहा द्वारा ना एटीपी
NADH साइट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम जेतेबेले कि हमरो हाई एनर्जी थिबो सेतेबेले से इनहिबिट हबो एक्टिवेट अगेन कहा द्वारा होची ना एसिटाइल कोएंजाइम में ADP आंको द्वारा से एक्टिवेट होची साइट्रेट सिंथेज जोटा जो एंजाइम हमर यूज होतला देन नेक्स्ट आसुची गोटे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज एंजाइम जोटा कि रेट लिमिटिंग स्टेप तक हमें कहूचे से इनहिबिट कहा द्वारा होची ना ATP और NADH द्वारा इनहिबिट होची एक्टिवेट होची ADP और Ca+2 आयन द्वारा देन अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज इनहिबिट होची कहा द्वारा ना ATP NADH सक्सिनाइल कोएंजाइम द्वारा एक्टिवेट होची ADP और कैल्शियम आयन द्वारा बुझी गला देन नेक्स्ट अदर रेगुलेटरी फैक्टर के ना ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि कि एब्सेंट अछि रिक्वायर्ड फॉर NADH एंड FADH2 फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन वाया ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसिटाइल कोएंजाइम में कंसंट्रेशन रेगुलेट्स एंट्री इनटू द साइकिल को एंट्री करिया पे हम एसिटाइल कोएंजाइम रे कंसंट्रेशन दरकार देन एनर्जी नीड फॉर द सेल एनर्जी भी दरकार कुछ हाई ATP इनहिबिट्स की एंजाइम्स व्हाइल हाई ADP एक्टिवेट देम देन इन कंक्लूजन with the TCA cycle is a central metabolic pathway for integrates carbohydrate, fat and protein metabolism providing energy and biosynthetic precursors. Its amphibolic nature allows it to function both in energy generation and biosynthesis. The cycle is tightly regulated by allosteric modulators, substrate availability and feedback inhibition, ensuring efficient energy production based on cellular demand. Efficiency energy production ये करूची ओके ये तमर सरीला TCA साइकिल तो टोटली 4टा लॉन्ग क्वेश्चन आज हम डिस्कशन कले देन नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा ऑन यूनिट 3 तो हमर यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो जायछि देन यूनिट 3 कंप्लीट होला पर यूनिट 4 भी हम कंप्लीट करबा देन हमर कोर 14 देखिबा और DSI देखो DSI 3 टा प्राय तो तमर रहिबो 4 जहार अछि से माने मते कमेंट करिवे से माने पई अलगा वीडियो नै आसीबी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन होछि DSI 4 पे प्राय पिला मते पे हमर DSI 3 ओनली रहबो काइना हमर प्रोजेक्ट समस्त देबे जो मानकर 60% एभव थिबो से माने प्रोजेक्ट दे परिबे प्रोजेक्ट केमती तयारी करिवे से विषय भी जदी के जानिया को चाहथिबे से माने भी कमेंट करिवे जदी हमर किछि सेमती किछि मैक्सिमम कमेंट आसुछि कि प्रोजेक्ट ऊपर वीडियो करिया पे तो ताहाले वीडियो भी प्रोजेक्ट ऊपर हम करबा ओके देन आरो PDF तमे पाई जिवो कोठी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो पाई जिवो लिंक पाई जिवो और हमर टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर परिबो PDF पाई थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एंड संग साथी मानक सहित शेयर करंतु थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।